Good evening, all of you. Myself Dambardhar Patra. Today we are starting our Python class, first class for CBSE class 11. So हम कुछ एजेंडा पर पढ़ेंगे और पाइथन का कोर्स ख़त्म करेंगे। वहीं पर से हम कंटिन्यू करेंगे एज पर द CBSE सिलेबस पाइथन का क्या होगा। सो हमारा फर्स्ट एजेंडा होगा कैसे पाइथन इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलिंग पाइथन, और पाइथन को लिखने के लिए जो सभी IDE अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम लिखते हैं, वो भी जानेंगे उसके बारे में। सेकेंड एजेंडा होगा पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, वॉट एवर द डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल लाइक लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, जो कि आपका क्लास 11 का सिलेबस में है। थर्ड हम सीखेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, कैसे एक प्रोग्राम में जितना स्टेटमेंट लिखे हैं वन बाय वन लाइन, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, हाउ द फ्लो विल बी गोइंग ऑन, which line will be executed first, which line will be executed last in that particular program. तो फोर्थ एजेंडा और फिफ्थ एजेंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, पाइथन भी हो। तो फोर्थ एजेंडा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिफ्थ एजेंडा है इनहेरिटेंस। तो इन दोनों में आपको डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ एजेंडा, दीज आर 3 लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन, जो हमको इस कंप्लीट सेशन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ एजेंडा है NumPy, दैट इज़ फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। सेवन्थ एजेंडा है Pandas, दैट इज़ फॉर डाटा मैनिपुलेशन। एट्थ एजेंडा है Matplotlib, दैट इज़ फॉर डाटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। तो ये पाइथन में हम ये 3 लाइब्रेरी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। वहीं पर से हम जो सिलेबस अवेलेबल है CBSE का फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का, वो हम ख़त्म करेंगे 1 बाय 1 क्लास में। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम जानेंगे कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए python.org साइट में जाएंगे और वहाँ से पाइथन डाउनलोड करेंगे एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हिच बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सपोर्ट। सो आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे एक IDE, जो कि अभी पॉपुलर है, PyCharm IDE। हम डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। वो वहाँ कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, दैट इज़ द jetbrains.com। वहीं पर से आप कम्युनिटी वर्जन PyCharm का डाउनलोड करेंगे, विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल, जो सभी यूज़ करते हैं। तो थर्ड टाइप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, एक मोस्ट पॉपुलर साइट है जहाँ पर से हम बहुत सारे प्रोग्रामर इसको सपोर्ट करते हैं, उसको नाम है anaconda.com। तो anaconda.com से आप डाउनलोड करोगे anaconda डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आपका क्या पाइथन भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंक्लूड है। तो पाइथन आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा डाउनलोड। तो वहाँ से आप अगर डाउनलोड करें तो आपको मोर देन 7500 पैकेजेस मिलेंगे, जो कि यूज़फुल रहेंगे आपको करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वहाँ पर से आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगा, जो कि हम IDE के तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाइथन हम यूज़ करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक में हम सभी ये प्रोग्रामिंग पाइथन का लिखेंगे। तो फोर्थ एजेंडा क्या है, दैट इज़ फोर्थ स्टेप है जुपिटर नोटबुक। सो जुपिटर नोटबुक इज़ ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस, वो बहुत ही ईजी रहेगा आपको। सो वहाँ पर आप जब एनाकोंडा डाउनलोड कर सकोगे, उसके बाद आप जाओगे ओपन एनाकोंडा नेविगेटर सेक्शंस में, आपका स्टार्ट बटन में। उसके बाद ओपन जुपिटर IDE, तो वो लॉन्च का बटन आएगा, आप लॉन्च करोगे। तो हमारा नेक्स्ट सेशन में हम आपको प्रैक्टिकल थ्रू दिखाएंगे। तो उसके बाद जुपिटर नोटबुक में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन नेम रहता है .ipynb, दैट इज़ द एक्सटेंशन फाइल नेम फॉर जुपिटर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द डाटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में 4 डाटा टाइप अवेलेबल है। इंटीजर डाटा टाइप, उसका मतलब है आप 0, -1 और वहाँ +1, 2, 3, 4 और -2, -3, -4, जस्ट लाइक ये सभी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जाते हैं। सेकेंड है आपका फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप क्या है, जैसे कि आपका पॉइंट वैल्यू हो गया, मतलब 4.5, रेडियस हो गया 5.5, मनी हो गया 5.6, लाइक दैट वन। ये सभी फ्लोटिंग डाटा टाइप है। थर्ड है बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप क्या है, ट्रू, फॉल्स, येस और नो, जैसे ये सभी बुलियन डाटा टाइप के अंडर आते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में 2 पार्ट रहता है, एक रियल पार्ट रहता है, एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, जस्ट लाइक 3 + 4i। तो 3 क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट है, 4i क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, मतलब i का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसीलिए
रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को मिला के जो 3+4 है इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। तो उसके बाद हम आएंगे पाइथन में टोकन्स क्या क्या अवेलेबल हैं। पाइथन में 4 टोकन्स अवेलेबल हैं। एक है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर, थर्ड है लिटरल्स, फोर्थ है ऑपरेटर्स। तो उसके बारे में जानने के लिए पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जो कि इजी है आपको समझने के लिए। ऑपरेटर्स क्या क्या अवेलेबल है? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दैट इज इंक्लूडिंग प्लस, माइनस, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, वहाँ पर आप पाओगे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज एंड और, एंड और एंड का सिंबल आप यूज़ करोगे और का सिंबल यूज़ करोगे, ये दोनों का डिफ्रेंशिएट है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो ये ऑपरेटर्स के बारे में हो गया। उसके बाद हम जाएंगे पाइथन टोकन्स क्या है, पहले समझ लेते हैं। पाइथन टोकन्स क्या है? दैट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में आप जानना पड़ा। तो कीवर्ड्स जो पहला पाइथन टोकन्स है, कीवर्ड्स दे आर स्पेशल रिजर्व कीवर्ड्स। मतलब ये कीवर्ड्स आप कहीं पर भी पाइथन प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेशल रिजर्व हो गया है पाइथन के लिए, तो वो एरर दिखाएगा। तो क्या क्या कीवर्ड्स है वो भी हम डिस्कशन करेंगे और सिलेबस में। सेकेंड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? दे आर नेम्स यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी वेरिएबल, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे, वहाँ पर एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे, मतलब नेम। तो उसका कुछ रूल है। फर्स्ट रूल है नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सेकेंड है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मतलब आप अगर बड़ा लेटर लिखें, जैसे कि हाई, एच अगर स्मॉल है, आई अगर कैपिटल है, जब वो आइडेंटिफायर आपको कॉल करना पड़ेगा तो आप स्मॉल एच और कैपिटल आई ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर थ्रू करेगा। थर्ड है फास्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट। फास्ट लेटर आप डिजिट नहीं डिक्लेयर कर सकते आइडेंटिफायर का। तो थर्ड टाइप ऑफ टोकन है लिटरल्स, दैट इज इट इज कंस्टेंट, डू नॉट चेंज। ये लिटरल्स क्या है ना, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो ऑपरेटर्स बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स ये हो गए हैं। तो ये पाइथन टोकन्स है। उसके बाद हम पाइथन स्ट्रिंग्स स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो विथ प्रैक्टिकल एंड whatever the syllabus also available in class 11, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है। तो क्या क्या CBSE ने एक्सट्रैक्ट किया है, डिलीट किया है, डिलीट पोर्शन क्लास 11 का। सो पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ हम क्लास 11 का सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे एंड सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे। सो दैट आज ऑफ नाउ, थैंक यू।